हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल की लव स्टोरी। हम देखने वाले हैं एक आर्मी गर्ल और एक एरोगेंट सीईओ की कहानी। और इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड की इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम है शिंगशिंग, जो की स्पेशल फोर्सेस में रह चुकी है, इसलिए कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग है। रोज सुबह उठकर 100 पुशअप्स मारती है। वैसे एज तो बस 24 है, पर काम बहुत बड़े बड़े करती है। क्राइम इससे देखी नहीं जाती, इसलिए कुछ ऐसा होने से पहले उन्हें रोक देती है और हमेशा सच्चाई का साथ देती है। करंटली वो एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है और उसके पिताजी उसकी शादी कराने के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, जो कि खुद भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, जिसका नाम है वेलान, जो कि अभी अभी रुंशी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बन चुका है। दिखने में हैंडसम बट एरोगेंट। वहीं काम के मामले में थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी बर्दाश्त नहीं। कोई मिस्टेक करता तो सीधे फायर्ड। काम में भाई साहब इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि खाने का टाइम नहीं, इसलिए ऑफिस में हर वक्त कॉफी पीता रहता है। जो देखकर एक एम्प्लॉय उससे कहती है कि बॉस आपको कुछ खाना खा लेना चाहिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगा ना, आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। इसके जवाब में वेलान भाई साहब तो फुल एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट, वो भी मुझे, इम्पॉसिबल। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसके पैर में मोच आ जाती है। इससे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। ये बात पता चलते ही भागता हुआ फौरन लौटा हुआ उसका फ्रेंड एक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ये लेन मिलने के लिए आता है, जो आने के साथ साथ वेलान का बैंड बजाने लग जाता है, पहले उसके मोच वाले पैर पर जोर से हाथ रखकर, जिसके बाद अपनी बकवास बातों से। तो डॉक्टर वेलान से कहते हैं कि उसकी इंजरी कुछ ज्यादा बड़ी तो नहीं है, और उसे अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, लाइक अपना खाना पीना सही टाइम पे करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, रात को जल्दी से सोने का टाइम हैबिट में लाना होगा, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर कुछ मेडिसिन लिख देने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एम्प्लॉय उसके लिए मेडिसिन लाने जाती है। वहीं हीलिंग जो उसे पका रहा था, इससे वेलान तो तंग आ जाता है, तो हीलिंग उसके लिए जूस लाने के लिए जाता है। वेलान अपने कार की तरफ जा रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बंदा उसके कार के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। वेलान उसे रोकने जाता है तो वो बंदा उसे धक्के वक्के मारकर कार से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर भागने लगता है, पर वेलान उसे पकड़ लेता है, उसे मारने जा ही रहा था। तभी सामने से हमारी हीरोइन चिल्लाकर उसे रोकने के लिए कहती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदा वेलान को धक्का मारता है, उसके तरफ कुछ चीज फेंक कर सेम जगह उसे मिलने आने के लिए कहकर अपनी बाइक से निकल लेता है। तो शिंगशिंग वेलान की तरफ आने लगती है, तो वेलान अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे उठा सके, पर शिंगशिंग तो उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन में लिटा देती है, क्योंकि उसे वो उसी चोर का साथी लग रहा था, और पूछने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े ऐसे चोरी करने की। तो वेलान उसे कहने लग जाता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, वो चोर था जिसने मेरी बैग्स चुरा लिए। पर शिंगशिंग को उस पे बिलीव नहीं होता, तो वेलान अपनी आईडी वाईडी उसे दिखाता है। जाकर मैडम को बिलीव होता है, वो उसे सॉरी वॉरी कहती है। उसके बैग्स वापस लाने के लिए चोर के पीछे वेलान की कार लेकर जाती है, साथ ही में पुलिस को भी कॉल करके अपने लोकेशन के बारे में बताती है। तो आखिरकार कार से वो चोर को ओवरटेक कर लेती है। उसे देखकर चोर भागने की कोशिश करता है। शिंगशिंग अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे मस्त मजा चखाती है और उसके बाइक के साथ ही उसे बांध देती है। वेलान अपनी कार से बाहर निकला था कि वो घुटने पे बैठ जाता है, आई मीन उसे गिर जाता है, क्योंकि उसकी चोट थोड़ी बढ़ गई थी, जिससे भाई को तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। शिंगशिंग उसकी मदद करने जाती है, पर वेलान मना कर देता है, ये कहकर कि वो कर लेगा, पर वो नहीं उठ पाता और दोबारा से गिर जाता है। तो शिंगशिंग उसे पकड़ कर उठाती है, पर तभी घड़ी को देखकर उसे याद आता है कि वो तो अपनी क्लास के लिए लेट हो चुकी है। तो वो जल्दी से एक कागज में अपना नाम और नंबर लिख देती है और वेलान को पकड़ा कर कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी फ्यूचर में मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो जल्दी से चली जाती है। पीछे से वेलान चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी दोबारा से नहीं देखना चाहता हूँ, को फेंक देता है, पर एम्प्लॉय आकर उसे उठा लेती है। इधर मार्शल आर्ट स्कूल में एक पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, क्योंकि शिंगशिंग की मार्शल आर्ट्स टेक्निक की वजह से उनके बेटे को चोट लग गई थी, इसलिए वहाँ के बॉस मिस्टर ले उन्हें कैसे भी समझा बुझाकर सॉरी वॉरी कहकर घर भेजते हैं। सब देखकर तो शिंगशिंग दूरी रुक जाती है और एक कटआउट के पीछे छुप जाती है, पर मिस्टर ले उसे पकड़ लेते हैं, उनसे डांट लगाते हैं। तो शिंगशिंग उससे माफी मांगती है, कहती कि वो बदल जाएगी और अपने टीचिंग स्किल्स को सुधारेगी, और मिस्टर ले कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से करती हो। तो शिंगशिंग पूछते हैं कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर ले उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें तुम्हारे पुराने जॉब से क्यों निकाला गया था। एक फ्लैशबैक से हमें शिंगशिंग के पुराने जॉब्स को दिखाया जाता है, जहाँ वो पहले एक शॉपिंग मॉल में काम किया करती थी, जहाँ वो अपने काम को छोड़कर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए चली जाती थी और उनके केसेस को सॉल्व करने में उनकी मदद किया करती थी। इस वजह से उसका पहला जॉब गया। वहीं उसके सेकंड जॉब एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस का था, वहाँ भी उसके फाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में उसे काम से निकाल दिया गया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मिस्टर ले उसे इस बार कहते हैं कि तुमने जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई है यहाँ के बच्चों को, उन्हीं में से तुम्हारी क्लास की एक लड़की ने तुम्हारी क्लास के एक दूसरे बच्चे का हाथ तोड़ दिया, वो भी उसके साथ खेलते हुए। क्या तुम्हें पता भी कि इससे हमारे स्कूल को कितना नुकसान हो सकता है। तो शिंगशिंग फिर से उनसे माफी मांगने लग जाती है और अपने डैड के बारे में इमोशनल बातें बताने लग जाती है, पर मिस्टर ले उसे इस महीने की सैलरी पकड़ा देते हैं और काम से निकाल देते हैं। इधर वेलान को अब कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, क्योंकि उसकी चोट थोड़ी बढ़ गई थी। तो डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हें संभल कर रहना है, अपना ध्यान रखना है, तो अब देखो अब तुम्हें कितने दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो वेलान से पूछता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक हो सकता हूँ। इस पे डॉक्टर से बताते हैं कि वैसे तो 7 दिन तक रेस्ट करना पड़ता है, तुम्हें मिनिमम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के
लिए रुकना पड़ेगा। इसके लिए वेलान तो मना करता है क्योंकि उसके ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है। डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हें तो 2 दिन के लिए यहाँ रुकना ही पड़ेगा वरना तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती है। तो अपने इस हालत की जिम्मेदार वेलान शिंगशिंग को ठहराता है और उसे कोसने लग जाता है। फिर वेलान के कार से डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए जिसने भेजा था उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें शिंगशिंग वेलान को नॉकआउट करती है। तो वो इस क्लिप को वायरल करवा देता है कि वो सभी के सामने वेलान का मजाक बनते हुए देखना चाहता था और ऐसा होता भी है। वेलान के डिस्चार्ज होते तक तो वो वीडियो बहुत जगह वायरल हो चुकी थी। उसके ऑफिस के सारे स्टाफ्स मिलकर उस वीडियो को एंजॉय कर रहे थे। इससे वेलान तो बड़ा एम्बैरेस होता है। तो वो इलिन से पूछता है कि इस वीडियो को उनके ऑफिस में किस किसने देखा है। इलिन तो उनसे झूठ बोल देता है कि बस 2-4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने, 1-2 गिने चुने एम्प्लॉइज ने और कुछ क्लीनिंग स्टाफ्स ने, जबकि सारे स्टाफ्स ने उस वीडियो को देख लिया था और उसे देखते हुए जमकर मजे भी लिए थे। तो इलिन एक आइडिया देता है इस एम्बैरेसमेंट से बचने का और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो कि ये था कि अगर वो लोग ये प्रूव कर दे या फिर ये दिखाए कि वो बस एक प्रैक्टिस था या फिर एक मार्शल आर्ट्स एक्ट, जिसके लिए वेलान मान जाता है और शिंगशिंग को उसे मिलने बुलाने के लिए कहता है। तो शिंगशिंग घर वापस आते हैं जहाँ डैड उनके लिए खाना बना रहे थे, जहाँ हमें पता चलता है कि शिंगशिंग के डैड का एक हाथ नकली है। ये देखकर शिंगशिंग सैड होती है। फ्लैशबैक रिवील होता है जब दोनों आर्मी में थे। शिंगशिंग के डैड मिस्टर हांग कमांडर थे, वहीं शिंगशिंग थी एक टीम लीडर। तो शिंगशिंग को अपनी टीम के साथ कुछ लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन में भेजा गया था, जहाँ उसने पूरी बहादुरी के साथ सारे लोगों की जान बचाई और सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया। और इसी जगह शिंगशिंग को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए मिस्टर हांग को एक हाथ गंवाना पड़ा और इसीलिए अब शिंगशिंग बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे इकट्ठा कर रही है अपने डैड के लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म खरीदने के लिए। उसने कई सारी कंपनियों में अपने रेज्यूमे भेजे हैं पर एक भी कंपनी से उसे रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो परेशान थी क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बस 18,000 युआन थे, जबकि उस प्रोस्थेटिक आर्म को खरीदने के लिए उसे 1,20,000 युआन की जरूरत थी। तो वो अपनी जॉब से निकालने का रीजन वेलान को ठहराती है, उसे कोसने लग जाती है। तभी उसे वेलान की एम्प्लॉय कॉल करके बताती है कि मिस्टर वेलान आपसे मिलना चाहते हैं। इधर हमें पता चलता है कि इलियन को वेलान के डैड ने ही भेजा है वेलान को शादी करने के लिए मनाने, क्योंकि वेलान के डैड ने उसके लिए जितने भी ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए थे वेलान ने उन सभी को किसी न किसी रीजन के बहाने रिजेक्ट कर दिया। पर फिर से उसके डैड उसके लिए ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर रहे थे, इसलिए वेलान इन सबको कुछ टाइम के लिए टालने के लिए अपनी पसंद की लड़की की क्वालिटीज के बारे में बताने लग जाता है कि उसके इतने शॉर्ट हेयर होने चाहिए कि उसके कान के नीचे ही ना जाए, उसे सजना सवरना ज्यादा पसंद ना हो, लड़कियों के जैसे कपड़े ना पहने, IQ EQ नहीं रहने से भी चलेगा, बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी से कोई डरना वरना नहीं। एज फॉर हॉबीज म्यूजिक और आर्ट तो बहुत ही बोरिंग होते हैं, उसे बॉक्सिंग या लड़ने झगड़ने वाले स्पोर्ट्स पसंद आने चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एकदम बिंदास होनी चाहिए। अब ये सब सुनकर इलिन तो कहता है कि ऐसी लड़की ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। तो वेलान उसे कहता है कि मेरे डैड से कह देना अगर उन्हें मेरी बताई हुई क्वालिटीज की लड़की मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। कुछ टाइम बाद वेलान से मिलने के लिए शिंगशिंग पहुंचती है हॉस्पिटल, जहाँ उसके रूम के अंदर जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वॉशरूम में उसे किसी का पैर दिखता है तो वो भागकर अंदर जाती है, तो वहाँ वेलान बेहोश पड़ा था। तो वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, उसे होश में लाने के बाद कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है, रेस्ट करना है। डॉक्टर के जाने के बाद उसके सामने शिंगशिंग आती है, जिसे देखकर वेलान तो शॉक्ड हो गया था। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए हम दोनों अब बराबर। पहले तो आई एम सॉरी मिस्टेकनली तुम्हें हर्ट करने के लिए, पर अभी मैंने तुम्हें जस्ट बचाया, इसलिए हमारे बीच सब कुछ इवन हो गया। इसलिए वेलान उसे कहता है कि क्या तुमने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए मेरी हेल्प की। शिंगशिंग कहती है ऐसा मैं कभी नहीं करती, अगर गलती मेरी है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, पर इस चोर को पकड़ने के चक्कर में मुझे भी अपने काम से निकाल दिया गया। तो वेलान कहता है कि मुझे तुमसे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए और इसके बदले तुम्हें कुछ करना होगा। ये कहकर वो उसे उसका वायरल वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि अगर कभी भी मीडिया वाले तुमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें उन सभी से कहना होगा कि तुम मेरी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हो और उस टाइम तुम बस मुझे सेल्फ डिफेंस प्रैक्टिस करा रही थी। पर शिंगशिंग तो झूठ नहीं बोलती, इसीलिए वो इसके लिए मना कर देती है। इस पे वेलान कहता है कि ठीक है फिर मेरी इस हालत के लिए कंपेंसेट करो। इस पे शिंगशिंग कहती है ठीक है फिर अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे कुछ मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखने होंगे, उसके बाद ही मैं इस डील के लिए मानूंगी, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। वेलान कहता है मैं इस हालत में कैसे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करूं। इस पे शिंगशिंग कहती है मैं तो तुमसे भी बुरे स्टेट में इससे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। तो शिंगशिंग उसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाती है, जिसे देखते ही वेलान शिंगशिंग को उठाकर पटक देता है। तभी एम्प्लॉय उन दोनों को ऐसे देख लेती है, इसलिए उसे सॉरी कहकर जाने लगती है, पर वेलान उसे रोक लेता है। एम्प्लॉय उसे बताती है कि उसके लिए नया ड्राइवर अपॉइंट कर दिया गया है, इसकी एनुअल सैलरी है 3,60,000 युआन, जो कि इंडियन रुपीस में 40 लाख से भी ज्यादा होता है। इसे सुनते ही शिंगशिंग तो हैरान हो जाती है। तो वो वेलान के सामने जाकर बैठती है, उनसे कहती है कि मिस्टर वे क्या आप सच में अपने ड्राइवर को 40 लाख देते हैं एज एन एनुअल सैलरी। तो वेलान पूछता है क्यों, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें हायर करूं। तो शिंगशिंग एक्साइटेड होकर कहती है हाँ मुझे तो हर तरह की कार चलानी आती है, रेसिंग कार से लेकर आर्मी टैंक्स तक। वो आगे अपनी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में बताई रही थी। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए ड्राइवर ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है। तो शिंगशिंग पूछती है फिर क्या आपको कोई असिस्टेंट या फिर कोई सेक्रेटरी चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, मुझे तो हर तरह की काम आते हैं। वेलान से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी होता है कि एक सेक्रेटरी या फिर एक असिस्टेंट का कितना काम होता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब के लिए सही हो। तो शिंगशिंग कहती है फिर मैं आपकी मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बन जाती हूँ, कहकर वो उसकी स्किल्स की थोड़ी सी तारीफ कर देती है। पर वेलान उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बस मीडिया के सामने इस मार्शल आर्ट कांड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना, अगर जरूरत पड़ी तो, वरना और कुछ भी मत करो, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से निकलो। ये कहकर वो उसे दरवाजे का रास्ता दिखाता है। तो शिंगशिंग जाने लगती है। तभी वेलन सामने अपने शर्ट को देखता है जो अभी थोड़ी देर पहले वो पहना हुआ था। तो वो शिंगशिंग से पूछता है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। शिंगशिंग बोलती है नर्स ने, पर मैंने भी उसकी मदद की। तो वेलन चेक करता है वो मेल नर्स होता है। तो वेलन कहता है क्या तुमने सब कुछ देख
लिया। फिर थोड़ा एम्बैरस होकर कहता है कि आई मीन मेरे मसल्स। इस पर शिंगशिंग सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि मसल्स होने भी तो चाहिए कि मुझे कुछ दिखाई दे। ये कहकर चली जाती है और ये सुनकर माइक को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो अगले दिन शिंगशिंग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। पहुंचने से पहले उसे बताया जाता है कि उसके रेज्यूमे को रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी वो नोटिस करती है कि एक बियर्ड ड्रेस पहना हुआ बंदा उसे फॉलो कर रहा है और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वो बंदा डांस करने लग जाता है और फिर से उसे फॉलो करने लगता है। तो शिंगशिंग समझ जाती है, उसे एक जगह पर उठाकर पटक देती है और वो तो उसी का बचपन का दोस्त होता है जो अभी फॉरेन से स्टडीज कंप्लीट करके वापस आया है, जिसका नाम है तिंग। तिंग शिंगशिंग से एज में छोटा है पर शायद वो शिंगशिंग को लाइक करता है। शिंगशिंग उसे दोस्त कम अपना छोटा भाई मानती है। तो शिंगशिंग उसे अपने जॉब ढूंढने के बारे में बताती है। तिंग जल्दी से उसके लिए जॉब ढूंढने लग जाता है। उसे एक वैकेंसी मिल भी जाती है, वो भी रेंची कंपनी में चेयरमैन के असिस्टेंट का पोस्ट। इसकी सैलरी होगी 4 लाख युआन पर ईयर, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 50 लाख होते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है अच्छी ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए, कराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए और बेसिक सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। और इन सभी हमारी शिंगशिंग तो मास्टर थी, इसलिए वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देती है। पर अभी तक उसे ये नहीं पता था कि रेंची ग्रुप का चेयरमैन वेलान है। इधर वेलान से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं, जिन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो वेलान के डैड ने उसके लिए असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी जारी कराई थी क्योंकि उन्हें वेलान की हेल्थ की फिक्र थी। पर वेलान इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, उन्हें वापस यूरोप लौट जाने के लिए कहता है और उनसे रूडली बात भी करता है। तो अगले दिन कॉल करके उसे कोई बताता है कि उसके डैड को कुछ हो गया है। सुनकर वेलान शॉक्ड है। इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड यहीं पे होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।